आज हम सुबह ही इस पे चर्चा कर रहे थे कि लाइफ में कुछ जितना है जो है कब कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं जी चलेगा। लाइफ ही So चली just जाएगी, be बाकी prepared. बाकी तो बॉडी हमारे शरीर को त्याग देंगे। मैं तो साहब पूछता हूँ कि मेरे पास आए हुए थे कि वेरी सीनियर मैनेजर विद द बैंक जस्ट रिटायर्ड। आई आस्क्ड हिम कितने दिन हो गए शादी को, बोलते 50 years। मैंने कैसे निकले, याद करो दूल्हा बने हुए थे। मैंने कहा ऐसे निकल गए एक चुटकी में। हाँ, मैं यंगस्टर्स को पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा 10th पास के कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए होंगे कुछ 12-15 साल 12-15 साल। कैसे निकल गए? यूं निकल गए। एक्चुअली। तो ऐसी गाड़ी में जाते हैं कहीं 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर 2 घंटे में किया तो क्या सोचते हो अगले 100 किलोमीटर कितने घंटे में होंगे? 2 घंटे में होंगे। इसी तरह से अगर पीछे का 10-15 साल चुटकी में निकल गए तो 7-8 चुटकी हो जाऊं तो जीवन निकल जाएगा। तो रुकिए, मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर्स देता हूँ, टॉक्स देता हूँ, तो उसमें बोलते हैं बाद में आके सर वी आर इनटू रैट रेस। मैंने कहा यार वो कॉकरोच पार्टी आपने बता दी आज, वो कहते थे हम रैट रेस में। रैट रेस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमनली यूज वर्ड इन द कॉर्पोरेट। मैंने कहा यार रैट बना लिया तुमने अपने आप को, ये आप बता रही हो नहीं, पार्टी कॉकरोच वाली आ गई, रैट से हटके कॉकरोच और नीचे चले गए। रैट जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, बिकॉज everyone considered himself herself as rat. We are in the rat race, sir. अरे भैया मैंने कहा रैट में, ह्यूमन में कभी रेस नहीं होती, उसकी रेस अपने साथ ही होती है, नॉट विद अदर्स। और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रिलेटिव वर्ल्ड है, इसमें अपनी प्रोग्रेस को दूसरे के साथ कंपेयर करके पता लगता है। बिल्कुल। आज हमारे इतने फॉलोअर हैं, उसके इतने हैं, तो इसलिए आई एम गुड। अगर आप ये सोच के रखो कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, मैं दूसरों का पता ही नहीं है, कुछ नहीं हो जाऊंगा मैं? हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए 10,000 इज नॉट लेस। मेरे लिए तो 2 भी बहुत है। अगर मैं कंपेयर नहीं करूं, अगर कंपेयर नहीं करूं तो 2 नहीं काफी, 2 ही हो गए। जहां कंपैरिजन करते हैं रोना शुरू, क्योंकि नहले पे दहला तो होता ही है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का। बताइए आप अपने आप दुख, अपने जीवन में दुख लाते हो। ट्रू। हम वैसे कॉकरोच जनता पार्टी पे डिस्कस कर ही रहे थे, तो आप किसे सपोर्ट करते हैं? जो नेता एजुकेटेड हो या जो नेता जो बिल्कुल नेता एजुकेटेड नहीं जो हो? नेता स्पिरिचुअल हो, जो नेता स्पिरिचुअल हो। सो लोग रिलीजियस कहते नहीं, हैं रिलीजियस नहीं, जी, स्पिरिचुअल। दिखाइए ऐसा नेता। आई गेस नहीं है। थोड़े बहुत मैंने सुना है योगी बाबा के बारे में, स्पिरिचुअल है वो। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें जाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। बोलते हैं लोग, तो आई एक्सेप्ट। यू शुड एक्सेप्ट दैट यू डोंट फाइंड एनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। स्पिरिचुअल लोग लड़ नहीं पाते हैं अपने हक के लिए, तो अगर वो नेता कैसे बन जाएंगे? वहां तो नहीं, सब अपने राक्षस बैठे हैं। देखिए, इतने स्पिरिचुअलिटी में आती ना एक लोगों के हक के लिए लड़ना होता है। अपने हक के लिए तो हम लड़ते ही हैं, परंतु अपना बदल जाता है, उसमें आत्मा होती है। एग्जैक्टली। उसमें शरीर की बात नहीं, आत्मा का हक, कि आत्मा के बढ़ाव के लिए कार्य करें। कैसे करें? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, उसका कोई एज थोड़ी होती है। किसी की 10 साल में, किसी की 50 साल में, किसी की 30 साल में, किसी की 80 साल में। तो जब पैदा होते हैं टिकट कटी होती है हमारी, सिर्फ हम पढ़ नहीं पाते कौन से स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन का मतलब एज ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली स्पिरिचुअल होने का मतलब है दैट पर्सन विल ट्राई टू अपलिफ्ट द सोल। बॉडी अपलिफ्टमेंट क्या है? दिवालिया नहीं है, अंत में सब दिवालिया निकल जाते हैं, जीरो होते हैं। तो इसका मतलब उसको छोड़ दें? ये कौन कह रहा है? बॉडी का भी ध्यान रखना है। बताओ क्यों? क्योंकि सोल की व्हीकल है भाई, आपको लेके जाएगी वहां। जो आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देखनी है, वो सोल
इस मटेरियल वर्ल्ड में बॉडी को तो इस्तेमाल करेगी. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. सो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सी दैट द बॉडी के अंदर बेसिक नेसेसिटीज मिले. लग्जरी गवर्नमेंट क्या देने चाहती है? लग्जरी. कंफर्ट्स भी नहीं है. एटलीस्ट पहले सबको नेसेसिटीज तो प्रोवाइड करा दो. True. और उस नेसेसिटी के अंदर मेन नेसेसिटी है आत्मा की, धर्म. टुडे व्हाट इज लैकिंग इन दिस? और ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी में भी दो प्रकार के लोग हैं, एथिस्ट एंड थीस्ट. Yeah. एक जो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं वो एथिस्ट है. थीस्ट का मतलब दे बिलीव इन अ गॉड हु वाज देयर, इज देयर एंड विल रिमेन देयर. यू डोंट बिकम गॉड. यू आर नेवर गॉड. गॉड इज नॉट अ पोजीशन. परम सत्य जो है वो कोई पोजीशन नहीं है. True. ये समझना पड़ेगा. यार कमाल के गॉड हो तुम. अभी डॉग हो, आगे चल के गॉड बन जाओगे. कैसे बन जाओगे? तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा. दे आर वेरी डेंजरस स्पिरिचुअलिस्ट बिकॉज इनकी तपस्या बहुत हाई होती है. इसलिए क्या बनना चाहते हैं? गॉड. तो आप बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों को. इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा. अब नेता कौन ऐसा है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को चाहे कि वो आध्यात्म में बढ़े? स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन दे रहा है? बताइए मुझे आप. मुझे रोडें सही कर दी, बाकी सही कर दिया. ये तो मैं सिंपल प्रश्न करूंगा, रोड ज्यादा जरूरी है कि प्रसाद खाना? मेरे ख्याल से तो आपको दोनों ही जरूरी खाना है. बताओ, खाना ही नहीं होगा तो रोड पे क्या चलेगा? वो मर जाएगा. ये बात भी सही है. तभी आप गुरु हैं और हम शिष्य हैं हाँ, आपके. तो पहले खाएगा ना जो बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान. ये बेसिक नेसेसिटीज है. ये बेसिक नेसेसिटीज. जब हम सोचने लग जाते हैं बॉडी लेवल पे सोचते हैं ना, तो हम कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं, नेसेसिटीज को भूल जाते हैं. अगर आप थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन में आए थे, नेसेसिटीज पूरी होने के बाद कंफर्ट में जाते हैं. या कई बार लोग आते हैं मुझसे, तपस्या क्या है? अगर आप पूरे जीवन भर एयर कंडीशन में रहते हो ना, तो आपकी नेसेसिटी है एयर कंडीशन. कंफर्ट नहीं है, लग्जरी नहीं है. परंतु जब आपने अपनी लाइफ के अंदर सारे टाइम तो आप रहे हो कूलर में, तो योर नेसेसिटी इज अ कूलर. बट यू वांट टू come on to the comfort, like luxury, but that was not your necessity. So today most of the governments are trying to give you comfort and luxury, So true. whereas so many people are lacking necessity. But उसमें basic necessity आत्मा की प्रगति. फिर तो अपने कर्मों के हिसाब से जितना मिलना है उतना मिलेगा. ये ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर. मैंने अपने फादर के साथ एक झगड़े में यही पूछा था. मैं पढ़ता नहीं था ज़्यादा. वो कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क. फादर वाज इन द आर्मी, ऑफिसर थे. ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा? मैंने कहा देखो जी, मुझे तो ये तरीका बताओ, क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, रखूं और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो खुश कैसे रह सकूं. मुझे तो ये तरीका बताओ. मुझे नहीं पता व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी. एवरीवन विल नॉट बिकम अ CEO. बेवकूफ बनाते हैं मोटिवेशनल गुरु. मोटिवेशनल गुरुज बेवकूफ बनाते हैं. अरे बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर रही हैं. बस हमारा यहाँ तक मतलब है. आगे क्या होता है मैं तो पूछता भी नहीं कि क्या हो गया भाई, कितना हुआ. जो हुआ वो ठीक है. 4 लोग भी सुने, हम तो खुश. बिल्कुल. हम तो ये क्यों कर रहे हैं? ये हम लोगों की एक चेतना में चेंज लाना चाहते हैं. हम कोई नंबर्स के लिए थोड़ी करते हैं. उस चक्कर में फंस गए तो फिर हमने समझी नहीं भगवदगीता. हम स्पिरिचुअल हमने समझी नहीं. जीत में इलेटेड हो गए तो दुख में क्या हो जाएंगे? डिफ्लेटेड. तो मैं इस चक्कर में फंसूं क्यों? हम तो अपना एफर्ट, बच्चों को कहता हूं मैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने कहा अभी तुम्हारा काम क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड क्या है? पढ़ना है,
रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा। जहाँ अच्छा पढ़ोगे तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही, परंतु आगे लाइफ में ऐसा नहीं होता। आगे लाइफ में कई बार वैसे अच्छे लोग लगते हैं आपको पिछड़े हुए हैं, परंतु क्या वो दुखी है, क्वेश्चन मार्क ये है। तो ये तो जाननी पड़ेगी। गुरुजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आई अंडरस्टैंड आपको अभी ट्रैवल भी करना है, तो इसीलिए